हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। लास्ट लेक्चर में हमने एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स देखा था। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर चीज़ की टू साइड्स होती है। जिस तरह कुछ एडवांटेजेस है, उसी तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला डिसएडवांटेजेस हमें ये होगा कि सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। यानी सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, अकेला पर्सन होता है, उसका रिसोर्सेज कैसा होता है, लिमिटेड होता है। उसकी फैमिली मेम्बर्स और सब मिलकर जितना इन्वेस्ट कर सकते उतना एक सिंगल पर्सन या सिंगल फैमिली जितना इन्वेस्ट करे वो कितना भी क्या होता है, लिमिटेड पड़ता है। अगर वो किसी से फाइनेंस भी चाहता है या ही ट्राइज टू राइज अ फाइनेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, द इंस्टीट्यूशंस वांट्स सिक्योरिटी फॉर दिस लोन, और उसके पास सिक्योरिटी कैसी रहेंगी, लिमिटेड रहेंगी। एक लिमिटेड लेवल तक वो सिक्योरिटी लोन के लिए अवेलेबल कर सकता है। और कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंडिंग द बिजनेस ऑपरेशंस इज लिमिटेड फॉर वांट टू रिसोर्सेज कम है तो बिजनेस बढ़ाने के चांसेस भी कैसे रहते हैं, कम रहते हैं। इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज एक महत्व का क्या हुआ, हमारा डिसएडवांटेजेस हुआ। हमारे रिसोर्सेज कैसे पड़ते हैं, कम पड़ते हैं, इसलिए बिजनेस का प्रमाण भी कैसा रहने वाला है, छोटा रहने वाला है। सेकंड हमारा पॉइंट जो है वो क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजरियल एबिलिटी हमारे पास कैसी है, लिमिटेड है। यानी बिजनेस चलाने वाला पर्सन कैसा है, अकेला पर्सन है। वो पर्सन की मैनेजर एबिलिटी भी कितनी है, लिमिटेड है। ही मे नॉट एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी फंक्शन। हाँ, वो है उसमें एबिलिटी, लेकिन हर ईच एंड एवरी एक्टिविटी उसे पता होंगी ऐसा हम बता नहीं सकते। ही विल नॉट एबल टू डिवोट द सफिशिएंट टाइम फॉर अ टाइप ऑफ द एक्टिविटी। और बिजनेस में इतनी सारी एक्टिविटी होती है, वो हर एक्टिविटी के लिए अपना टाइम दे, ये पॉसिबल नहीं है। द मैनेजरल कैपेसिटी ऑफ द प्रोप्राइटर इज लिमिटेड, इसलिए उसकी एबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसी है, उसकी अनलिमिटेड है। सेकंड पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, उसकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। द सोल प्रोप्राइटर इज लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। कैसी है वो, अनलिमिटेड है। हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी असाइन फॉर द मीटिंग बिजनेस लॉसेज। अगर बिजनेस में उसके लॉस होता है तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है, जा सकती है। ही ट्राइज टू कॉशन इन टेकिंग अ रिस्क। इसलिए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की जब बात आती है तो वो रिस्क लेने के लिए क्या करता है, 10 बार सोचता है, रिस्क लगती है उसे। इट एक्ट द डिटरमाइंड टू द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, और वो बिजनेस एक्टिविटी के ग्रोथ को क्या करता है, इफेक्ट करता है। यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये भी हमारा क्या हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस हुआ। नेक्स्ट है अनसर्टन कंटिन्यूटी। यानी कंटिन्यूटी भी कैसी है, आपकी अनसर्टन है। बिजनेस में कंटिन्यूशन होगा, ये आप बता सकते हो क्या, नहीं। द बिजनेस कंटिन्यू एज फार एज अ सोल प्रोप्राइटर इज देयर। जब तक सोल प्रोप्राइटर है तब तक बिजनेस है। In the case of this mobility or death of the business discontinue, अगर उसके डेथ होती है या कुछ और चीज़ होती है तो बिजनेस कैसा हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। यानी उसकी लायबिलिटी कैसी है, उसकी कंटिन्यूटी कैसी है, अनसर्टन है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिमिटेड स्कोप ऑफ एम्प्लॉयज़ को स्कोप कितना रहने वाला है, लिमिटेड। एम्प्लॉयज़ का या फिर सेल्फ डेवलपमेंट जो भी है वो कैसा रहने वाला है, लिमिटेड रहना। सोल प्रोप्राइटर कैन नॉट अट्रैक्ट द ट्रेन एंड क्वालिफाई पर्सन। एक ऐसे ट्रेन और क्वालिफाई पर्सन उसको मिलते हैं क्या, नहीं। द अपॉर्चुनिटी मोर एवर द कंटिन्यूटी ऑफ द सोल ट्रेडर बीइंग अनसर्टन। द एम्प्लॉय ऑल्सो रिमेन द साइकोलॉजिकल प्रेजर। सबको क्या लगता है कि हमें नियमितता मिलनी चाहिए, कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। वो सोल प्रोप्राइटर में कैसी होती है, नहीं होती। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि वह सोल प्रोप्राइटर में काम करने से क्या मतलब, ऐसी डेवलपमेंट नहीं है खुद की। इसलिए लिमिटेड सोर्स ऑफ एम्प्लॉय अट्रैक्ट होते हैं क्या, नहीं। तो एम्प्लॉय विल ट्राई टू ज्वाइन अ गुड कंसर्न वेन एवर अपॉर्चुनिटी अराइज। जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहीं पे वो क्या करते हैं, अप्लाई करने के लिए ट्राई करते हैं। इसलिए लिमिटेड स्कोप ऑफ एम्प्लॉयज़ का स्कोप कैसा है, वहाँ पर लिमिटेड है। नेक्स्ट है नो लीगल स्केल ऑफ इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्या है, नो लीगल
scales economy, small scale concern cannot be economized in purchase, production and marketing. ज़्यादा से ज़्यादा परचेज फंक्शन ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए मोबिलाइज नहीं है. अ लार्ज स्केल एम्प्राइज विल एबल टू हैव अ फेवरेबल टर्म. अगर बिजनेस बड़ा है तो फेवरेबल टर्म्स भी कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ऑफ परचेसिंग, सेलिंग एंड गुड्स. इन द सोल ट्रेडर कंसर्न द ओवरहेड एक्सपेंस आर अल्सो मोर. अगर आप ये सब रखते हैं जैसे परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, तो आपका खर्चा भी बढ़ सकता है. सो दिस टाइप ऑफ द कंसर्न कैन नॉट बी इंजॉय द बेनिफिट ऑफ द लार्ज स्केल. इसलिए आपको बिजनेस में फ़ायदा होगा ऐसा आप बता सकते हैं क्या? नहीं. लास्ट वाला जो है हमारा डिसएडवांटेजेस, वो है मोर रिस्क इन्वॉल्व. उसके काम में यानी सोल प्रोप्राइटर के काम में कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है. अ सोल प्रोप्राइटर इज़ टू टेक ऑल द डिसीजन हिमसेल्फ. सारा डिसीजन लेने वाला पर्सन कौन होता है? सोल प्रोप्राइटर. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन. इसलिए कभी कभी क्या हो सकता है, उसका डिसीजन रॉन्ग भी हो सकता है. एंड टेकन बाय अ मोर और वन पर्सन. अगर वही डिसीजन अगर दो जन विचार विनिमय करके लेते हैं तो वो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा. लेकिन अकेले ने लिए वाला डिसीजन पे कैसे लिमिटेशन है कि वो डिसीजन कैसा होगा? सही होगा. सो द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक एंड रॉन्ग डिसीजन मिनिमाइज. तो वहाँ पर क्या होता है, मिस्टेक्स और रॉन्ग डिसीजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. लैक ऑफ काउंसलिंग में भी क्रिएट डिफ़िकल्ट सिचुएशन. और काउंसलिंग भी नहीं होती तो क्या होता है, डिसीजन चूकने के या फिर रिस्क के ज़्यादा चांस होते हैं. इसलिए मोर रिस्क इन्वॉल्व. ये भी हमारा एक क्या हुआ, डिसएडवांटेजेस हुआ. इस तरह आज हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या देखे, डिसएडवांटेजेस. पहला था लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनसर्टन कंटिन्यूटी, लिमिटेड स्कोप ऑफ पीपल, नो लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मोर रिस्क इन्वॉल्व. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू.